का प्लेटफॉर्म बन चुका है कविता। और सच कहिए तो आप जैसे कवियों के माध्यम से आज एक जनसंचार हुआ है, लोगों में एक ऊर्जा आई है, लोगों की सोच बदली है, समाज में बदलाव आया है। तो मैं नमन करता हूं हमारे मंचासीन आदरणीय कवि, जिनका एक जोरदार तालियां से मैं चाहूंगा आप सब मिलकर स्वागत करें। अभिजीत, मैं कुछ खास बात इनके बारे में जरा बताना चाहता हूं। तवज्जो चाहूंगा कि खासकर ये हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी काव्य पाठ करी है, कई लघु फिल्मों में संवाद लेखन का काम किया है, और सबसे बड़ी बात बिहार की अस्मिता पर लिखी बिहार चरित्र गान इनके शानदार रचनाओं में से एक है। टीवी और दूरदर्शन पर तो सैकड़ों बार इनका काव्य पाठ हो चुका है। काव्य मनीषी और काव्य भास्कर ऐसे सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे अभिजीत पाठक जी के लिए, और हम ये मंच सर आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मां शारदे को नमन करता हूं, भारत भूमि को प्रणाम करता हूं। सोनपुर की इस महिमामयी धरती से सोनपुर को नमन करता हूं। आप सबों में जोश की कमी दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज जा रही है ना पीछे, तो एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव। तो ये जो भूमि है, सोनपुर की भूमि, पहले उस भूमि के लिए गर्वित होइए, क्योंकि ये जो भूमि है गज और ग्राह के युद्ध की भूमि है। ये भूमि विष्णु भगवान और उनके सुदर्शन के दर्शन की भूमि है। ये भूमि वो भूमि है जहां पर हरि यानी विष्णु और हर यानी हर हर महादेव दोनों एक साथ स्थापित हैं। तो इस भूमि के लिए एक बार मेरी तरफ से जोरदार ताली बजाइए। तो इससे पहले कि मैं अपनी कविता सुनाऊं, और वो जो कविता है वो कविता आपके बारे में है, और जो आपके बारे में है वही हमारे बारे में है, क्योंकि जो आपकी बात है वही हमारी है, क्योंकि आप भी बिहारी हैं और हम भी बिहारी हैं। तो एक बार इस बिहार की धरती के लिए जोरदार ताली बजाइए। आपकी तालियां अभी भी कमजोर है, लेकिन सबसे पहले हरिहर नाथ की इस भूमि पर भगवान शंकर को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये पंक्तियां जो है मैंने इससे पहले उज्जैन की धरती पर महाकाल के चरणों में समर्पित की थी। आज भगवान शंकर के चरणों में मुझे ये मौका मिला है कि सोनपुर की इस महिमामयी धरती से वो पंक्तियां समर्पित करता हूं। तो सुनिएगा कि संपूर्णता से शून्य तक और पाप से भी पुण्य तक, संपूर्णता से शून्य तक और पाप से भी पुण्य तक, डमरू की धुन से नाग तक और चंद्रमा से आग तक, डमरू की धुन से नाग तक और चंद्रमा से आग तक, वो सब के हैं वो सब में हैं, वो हर किसी के देव हैं। वो सब के हैं वो सब में हैं, वो हर किसी के देव हैं। कन कन में शिव समाये हैं, वो हर हर महादेव हैं। कन कन में शिव समाये हैं, वो हर हर महादेव हैं। आपकी तालियां अभी भी कमजोर है, बोलिए हर हर महादेव। हाँ, अब आवाज आई है। लगता है मेरी आवाज अब पीछे तक पहुंच रही है, और मैं चाहता हूं जो पीछे जो लोग खड़े हैं वो कुर्सियां पकड़ लें। सारा खेल कुर्सी का ही है, आप लोग कुर्सी को ही छोड़े हुए हैं। तो हिमचोटी से त्रिशूल तक, प्रलय से जीवन मूल तक, हिमचोटी से त्रिशूल तक, प्रलय से जीवन मूल तक, प्रेम से प्रवाह तक, मोक्ष के हर राह तक, प्रेम से प्रवाह तक, मोक्ष के हर राह तक, वो सब में हैं वो सब के हैं, वो हर किसी के देव हैं। वो सब में हैं वो सब के हैं, वो हर किसी के देव हैं। कन कन में शिव बसे हुए वो हर हर महादेव हैं। कन कन में शिव बसे हुए वो हर हर महादेव हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे बिहार की, तो जितने बिहारी हैं कम से कम यहां, वो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लें। तो बाकी सब यदि अतिथि हैं तो फिर अतिथि तो भगवान ही हैं, और बाकी आज हम बात करेंगे अगले 15 मिनट 20 मिनट सिर्फ बिहार की बात होगी, बिहारियों की बात होगी, और हम ये स्थापना करने का प्रयास करेंगे
कि बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में और बिहार के स्वाभिमान के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करता हूं, दर्शकों के इस विशाल जनसमूह को समर्पित करता हूं। और कम से कम ये ठंड की रात है, मैं समझ सकता हूं, पर आप में से जितने भी दर्शक हैं, जिस भी तरह के दर्शक हैं, सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ है। तो आप सबों से आग्रह है कि कम से कम स्वेटर से हाथ निकालिए, पॉकेट से हाथ निकालिए और जमकर तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। समंदर ने लाखों बार डुबानी चाही है कश्तियां हमारी, समंदर ने लाखों बार डुबानी चाही है कश्तियां हमारी, तूफानों ने उजाड़े हैं ख्वाबों की कई बस्तियां हमारी। कि समंदर ने लाखों बार डुबानी चाही है कश्तियां हमारी, तूफानों ने उजाड़े हैं ख्वाबों की कई बस्तियां हमारी। हम फिर भी खड़े हो जाते हैं, हम फिर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हौसलों से हमारी यारी है। हम फिर भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हौसलों से हमारी यारी है। खुदा भी देखता है तो मुस्कुरा कर कहता है, इसकी बात अलग है, बंदा बिहारी है। इसकी बात अलग है, बंदा बिहारी है। ये जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर जोश में कमी तो फिर बिहार क्यों। तो इसलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। और मैं इसी तरह से आपको बिहार गान, बिहार चरित्र गान और बिहार स्वाभिमान का गान गाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि हम बिहारी अलग क्यों हैं। हमारा हर कुछ अलग है, हमारा इमोशन अलग है, हमारा इश्क अलग है, हमारी शायरी अलग है, हमारी डायरी अलग है। जो मेहनत से जीना जाने संघर्षों से यारी है, जो मेहनत से जीना जाने संघर्षों से यारी है, जिसके इरादे और हौसले चट्टानों पे भारी हैं। जो मेहनत से जीना जाने संघर्षों से यारी है, जिसके इरादे और हौसले चट्टानों पे भारी है। जिसके लिए हर युद्ध अलग है, कि जिसके लिए हर युद्ध अलग है और अलग तैयारी है। कोई नहीं इस जैसा जीवट जैसा एक बिहारी है, कोई नहीं इस जैसा जीवट जैसा एक बिहारी है। तो ये जो भूमि है ना, इस भूमि का एक चरित्र वाक्य है। और भूमि का चरित्र वाक्य क्या है, मैं इधर से आधा ही बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सब उस चरित्र वाक्य को पूरा कीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, आवाज कम आ रही है आपकी, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये दशरथ माझी की भूमि है, ये भूमि दशरथ माझी की भूमि है। आप कहीं भी चले जाइए, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, एक मुहावरा है। और मुहावरा क्या है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। यह स्थापित सत्य है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर एक अकेला बिहारी पहाड़ तोड़ सकता है। पर एक अकेला बिहारी पहाड़ तोड़ सकता है। तो उस बिहार की इस अनुपम धरती के लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है कि हम वो हैं जो चरवाहों से गद्दी पर आसीन हुए। और पंक्तियों पर जाइएगा कि हम वो हैं जो चरवाहों से गद्दी पर आसीन हुए, हम वो हैं जहां बुद्ध भी ध्यान मग्न तल्लीन हुए। कि हम वो हैं जो चरवाहों से गद्दी पर आसीन हुए, हम वो हैं जहां बुद्ध भी ध्यान मग्न तल्लीन हुए। हमको तुम कमजोर न समझो, कि हमको तुम कमजोर न समझो, 100 दुश्मन पर भारी है। कोई नहीं इस जैसा जीवट जैसा एक बिहारी है, कोई नहीं जैसा जीवट जैसा एक बिहारी है। तो हमने आपको पहले भी कहा कि हमारा इश्क अलग है, हमारा इमोशन अलग है, हमारी डायरी अलग है, हमारी शायरी भी अलग है। एक बार बिहार के ही एक मंच पर मैं इश्क पर शायरी पढ़ रहा था। मेरी आवाज तो पीछे तक जा रही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार मैं इश्क पर शायरी पढ़ रहा था और आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में एक बाबा थे जो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो कभी सुकून है वो, तो कभी बेपनाह बेचैनी भी है। कि कभी सुकून है वो, मैंने इश्क पर पढ़ना शुरू किया कि कभी सुकून है वो, तो कभी बेपनाह बेचैनी भी है। एक बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो मैंने जब फिर दोहराया कि कभी सुकून है वो, तो कभी बेपनाह बेचैनी भी है, तो सामने से बाबा बोले, बेटा ऐसा एक आइटम तो खैनी भी है।
बेटा ऐसा एक आइटम तो खैनी भी है। तो हमने कहा ये बाबा ये क्या कर रहे हैं, हम तो इश्क पर बोल रहे थे, आप इसमें खैनी कहां से ले आए? हमने कहा कि हम तो इश्क पर बोल रहे थे, आप इसमें खैनी कहां से ले आए हैं? तो बाबा बोले कि बेटा तुमको भी चाहिए क्या? हम तो अपना इश्क खैनी को दे आए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उसने कहा कि बेटा तुमको भी चाहिए क्या? हम तो अपना इश्क खैनी को दे आए हैं। हमने कहा बाबा ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? हमने कहा बाबा ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? इश्क और खैनी का खेल क्यों करा रहे हैं? दो अलग अलग चीजों का मेल क्यों करा रहे हैं? हमने कहा कि बाबा इश्क और खैनी का खेल क्यों करा रहे हैं? दो अलग चीजों का मेल क्यों करा रहे हैं? तो बाबा बोले बेटा अभी तुम जवान हो। जवाब सुनिएगा और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप सबकी तालियां अभी भी कमजोर है। सोनपुर की धरती की ये तालियां नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जोर से तालियां बजाइए और एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। सर तो फिर बाबा बोले कि बेटा अभी तुम जवान हो, ना तो ये इश्क ना बेचैनी काम आएगा। कि बेटा अभी तुम जवान हो, ना तो ये इश्क ना बेचैनी काम आएगा। जब हमारी उम्र में आओगे तो बस खैनी काम आएगा। क्या बात है, बहुत वाह। खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कहा कि हमारा इश्क अलग है और इश्क अलग है, शायरी अलग है। आप कहीं भी जाएंगे तो हमारे जो इश्क, जो लड़कपन का जो इश्क है, उसका भी अपना अलग तरीका है। और वो तरीका क्या है मैं बताता हूं कि मन ही में पसंद कर लेते हैं। आप देखिएगा और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा कि मन ही में पसंद कर लेते हैं और मन को समझाकर उसे छोड़ देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, वहां पहुंचने का प्रयास कीजिएगा कि मन ही में पसंद कर लेते हैं और मन को ही समझाकर उसे छोड़ देते हैं। लड़कियों को पता भी नहीं चलता और लड़के अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। क्या बात। लड़कियों को पता भी नहीं चलता और लड़के अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। फिर वापस आकर दोस्त के साथ बतियाते हैं, फिर वापस आते हैं और दोस्तों के साथ बतियाते हैं, जो भी कहो बहुत प्यारी थी। फिर वापस आते हैं और दोस्तों के साथ बतियाते हैं, जो भी कहो बहुत प्यारी थी। बुल्लू वाली हमारी थी, पीला वाली तुम्हारी थी। इसमें आवाज सही आ रही है तो फिर आवाज निकालिए सही से। मैं आपको गर्वित करने का प्रयास कर रहा हूं, आंदोलित करने का प्रयास कर रहा हूं और आप स्वेटर में हाथ घुसाए हुए हैं। पॉकेट से हाथ बाहर निकालिए, जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आधा अधूरा इश्क है ना, यही इश्क की सच्चाई है। और क्यों सच्चाई है वो मैं बताता हूं। एक गंभीर बात बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा प्रेम है ना, श्री कृष्ण और श्री राधा का, वो ही अधूरा रह गया है। तो जो अधूरा होना प्रेम की पूर्णता है। तो उस पर चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं कि एक को कृष्ण होना है, दूजे को राधा होना है। वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा कि एक को कृष्ण होना है, दूजे को राधा होना है। मुकम्मल इश्क बस ऐसा है कि उसे आधा होना है। मुकम्मल इश्क बस ऐसा है कि उसे आधा होना है। और कहानी में मिलन नहीं पूर्ण, वो अधूरा होता है। ये जो इश्क की कहानी है, ये जो अधूरे इश्क की कहानी है, कहानी में मिलन नहीं पूर्ण, वो अधूरा होता है। अधूरे इश्क में लेकिन इश्क तो पूरा होता है। अधूरे इश्क में लेकिन इश्क तो पूरा होता है। तो ये जो लड़कपन वाला इश्क है ना, ये हम बिहारी लोग करते हैं। इस तरह का इश्क करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, खुद से खुद को समझा लेते हैं और खुद को समझाकर खुद में ही मस्त हो जाना है। इस तरह का इश्क करना है। लेकिन ये इश्क जो है कृष्ण और राधा के इश्क से तुलना की जा सकती है इसकी, क्योंकि वह भी इश्क अधूरा था और ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा इश्क या सबसे बड़ा प्रेम है, वही अधूरा था और वही आधा था। पर मैंने कहा कि हमारी बात अलग है, हम लोग अलग तरह के लोग हैं। किस तरह के लोग हैं? तो बिहारी चरित्र पर कुछ बोलता हूं कि प्रेम से बतियाइएगा तो बहुत छूट देते हैं। प्रेम से बतियाइएगा तो बहुत छूट देते हैं और थेथरई करने वाले को तुरंत ही कूट देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कि प्रेम से बतियाइएगा तो बहुत छूट देते हैं और थेथरई करने वाले को तुरंत ही कूट देते हैं।
अरे हम मेहनत पसंद लोग हैं, इसलिए मेहनत करते हैं। अंतिम पंक्ति पे मैं आपकी दाद चाहूंगा कि अरे हम मेहनत पसंद लोग हैं, इसलिए मेहनत करते हैं, वरना हम तो वो हैं जो रुमाल फेंक के सीट लूट लेते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं जो बात शुरू कर रहा हूं वो बिहार के स्वाभिमान की यात्रा है। अब तक शायद आपको मन लग गया होगा, प्रोग्राम में आप आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब जो है तालियों की गड़गड़ाहट भी थोड़ी तेज हुई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग तालियों के साथ जो है हमसे जुड़िए। तो अब मैं वो बात करने जा रहा हूं जो बिहार की यात्रा है। बिहार की यात्रा क्या है? बिहार की यात्रा है कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम। कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। कि कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। किसी के हाथ में कलम दे दीजिए, वह भी इतिहास लिख रहा है। जिसके हाथ में कलम थमा दिया वो राजेंद्र प्रसाद हो गया, और जिसके हाथ में फावड़ा थमा दिया वो दशरथ माझी हो गया। तो जिसके हाथ में कलम है वह भी इतिहास लिख रहा है, जिसके हाथ में फावड़ा है वह भी इतिहास लिख रहा है। नजर खोल के देखो दुनिया वालों, हर तरफ बिहारियों की मेहनत का परचम दिख रहा है। हर तरफ बिहारियों की मेहनत का परचम दिख रहा है। तो पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। फितरत में घुली है मेहनत, फितरत में घुली है मेहनत, लक्ष्य के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। लक्ष्य के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। और बिहारी होना आसान नहीं है, बिहारी होना आसान नहीं है। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। ये जो स्वाभिमान की यात्रा है ना, ये कमजोर होने की यात्रा नहीं है। हम बिहारी हैं, हम स्वयं का निर्माण करते हैं, और स्वयं का निर्माण करना सबसे बड़ी कला है। हम वो लोग हैं जो स्वयं से स्वयं का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें किसी भी चीज के लिए यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम, या दूसरे के जो भ्रमजाल फैला हुआ है, बिहारियों के आसपास एक भ्रमजाल फैला हुआ है, और लोग जो है हमें जैसा दिखाते हैं हम वैसा है नहीं। तो यह कविता जो है उनके लिए समर्पित है कि कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं, और लक्ष्य के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और अगली कुछ पंक्तियां हैं, धन्यवाद। और अगली कुछ पंक्तियां हैं कि कभी मिलो हमसे तुम भी, नफरत का चश्मा उतार। ये बिहारियों के आसपास सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो भी हमें देख रहे हैं, जो लोग प्रेम से देख रहे हैं वो तो प्रेम से ही देख रहे हैं, उनका तो स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पर जो लोग प्रेम से नहीं देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है। इस मंच पर, इस सोनपुर के प्रतिष्ठित महिमामयी मंच पर, गंगा और गंडक के गोद में बसे इस शहर से मेरा एक निवेदन है कि कभी मिलो हमसे तुम भी, नफरत का चश्मा उतार, कर्ण हैं हम। कभी मिलो हमसे तुम भी, नफरत का चश्मा उतार, कर्ण हैं हम। और कर्ण क्यों हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्ण के कुछ गुण क्या थे। आखिर बिहारी को कर्ण क्यों कहा रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है? तो सबसे पहले तो कर्ण मतलब मित्रता, और मित्रता भी ऐसी नहीं, सामने भगवान खड़े हैं विपक्ष में, उन्हें मालूम है कि उनका कानन कुंडल सब ले लिया गया है, पर फिर भी अपने दोस्त के साथ खड़े रहने का, मृत्यु तक जो अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा, वो कर्ण है। तो उस कर्ण के लिए एक बार तालियां बजाइए। और वो मैं कह रहा हूं कि वो महावीर थे, वो दानवीर थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि कर्ण हमारी और आपकी तरह कर्ण भी बिहारी थे। कर्ण भी बिहारी थे। आप कहेंगे कर्ण बिहारी कैसे? बिल्कुल, अंग प्रदेश। जी जी बिल्कुल। तो मैडम ने तो सही कह दिया कि कर्ण जो है अंग प्रदेश के राजा थे। और अंग प्रदेश कहाँ है? आज जो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया का कुछ इलाका है वो अंग प्रदेश है। तो कभी मिलो हमसे तुम भी, नफरत का चश्मा उतार, कर्ण है हम। दोस्त बनते हैं तो दोस्ती में प्राण डाल देते हैं, लक्ष्य के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। तालियां कमजोर है, आपके बारे में कविता है फिर भी तालियां कमजोर है, तो फिर मजा नहीं आ रहा है।
आपकी तालियां तो ऐसी होनी चाहिए कि गूंज कम से कम पटना तो पहुंच ही जाए। तो एक बार जोर से जोरदार तालियां बजाइए। तो इससे पहले कि मैं इस कविता की कुछ और पंक्तियां आपको समर्पित करूं, उस बड़े चरित्र को, उस कर्ण चरित्र पर कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि कर्ण कैसे बनता है, कर्ण कैसे बने और कैसे कर्ण का चरित्र जो है एक बिहारी के चरित्र से कैसे मेल खाता है। क्योंकि कर्ण जो है वो स्वयं का निर्माण करते हैं। कर्ण का निर्माण कर्ण ने स्वयं किया, उसी तरह से जिस तरह से एक बिहारी अपना निर्माण स्वयं करता है। तो प्रस्तुत करता हूं कि पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं। कि कभी आपने पत्थर पे कोई बीज बोया है? किसी ने नहीं बोया होगा, क्योंकि बीज बोने से पहले पूरी जो है जमीन तैयार की जाती है। तो कविता सुनिएगा और आप तक जुड़ना चाहता हूं कि पत्थर पर गिरते बीज कई पानी की आस तड़पते हैं और कई बीज बनने को वृक्ष उस गर्म शिला पर तपते हैं। और कई बीज बनने को वृक्ष उस गर्म शिला पर तपते हैं। पत्थर से लड़ता खुद के लिए, पत्थर से लड़ता खुद के लिए, फिर नमी निकलता है। आप उस बीज का संघर्ष देखिए, वो बीज पत्थर पर पड़ा हुआ है और पत्थर से नमी निकालने का प्रयास कर रहा है, अपने लिए जीने का प्रयास कर रहा है। तो पत्थर से लड़ता खुद के लिए, फिर पर्ण निकलता है। पत्ता जो है तब निकलता है जब पत्थर से एक बीज अपने लिए लड़ता है। तो पत्थर से लड़ता खुद के लिए, फिर पर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को तपा सके, फिर कर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को तपा सके, फिर कर्ण निकलता है। बहुत खूब। है कौन यहाँ जो घिरा नहीं जीवन के अनबुझ घेरों में? है कौन यहाँ जो घिरा नहीं जीवन के अनबुझ घेरों में? है वीर वही जो खड़ा रहा जीवन के द्वंद थपेड़ों में। है वीर वही जो खड़ा रहा जीवन के द्वंद थपेड़ों में। फिर उन लहरों को चीर विजय का वर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को लड़ा सके, फिर कर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को लड़ा सके, फिर कर्ण निकलता है। और अगली पंक्तियां हैं कि सोने चांदी के चम्मच से तो बालक पाले जाते हैं। सोने चांदी के चम्मच से तो बालक पाले जाते हैं। हिम्मत शावक की शक्ति है, खुद से ही ढाले जाते हैं। शावक कहते हैं शेर के बच्चे को। तो जो शेर के बच्चे को कोई शिकार नहीं सिखाता है। शेर का बच्चा जन्मजात शिकारी होता है और मेहनत करने वाला शुरू से बिहारी होता है। मेहनत करने की जो कला है वो सिर्फ बिहारियों के पास है, और इसीलिए हम लोग मेहनत कश लोग हैं, मेहनत पसंद लोग हैं। तो हिम्मत शावक की शक्ति है, खुद से ही ढाले जाते हैं। ज्वालाओं में ही जलकर अद्भुत स्वर्ण निकलता है। ऐसे खुद को जो जला सके, फिर कर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद को जला सके, फिर कर्ण निकलता है। और कर्ण के ऊपर 4 अंतिम पंक्तियां हैं, और बिहारी होने के नाते आप उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए कि खुद के बिखरे टुकड़े भी यहाँ धीरज से जोड़े जाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जीवन में जरूर कोई ना कोई कष्ट होगा। बिना कष्ट के कोई जिंदगी नहीं है, और बिना कष्ट के यदि आप हैं तो 2 ही अवस्था है, या तो आप भगवान हैं या मृत हो चुके हैं। कि खुद के बिखरे टुकड़े भी यहाँ धीरज से जोड़े जाते हैं। हर घाव वक्त की वेदना है, वह पीछे छोड़े जाते हैं। यदि जीवन में आपको जीतना है, संघर्षों से आगे आना है, तो जो घाव है वो पीछे छोड़े जाते हैं। तो खुद के बिखरे टुकड़े भी यहाँ धीरज से जोड़े जाते हैं। हर घाव वक्त की वेदना है, वह पीछे छोड़े जाते हैं। रहकर दबाव में ही हीरा सुवर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद पर धैर्य रखे, फिर कर्ण निकलता है। ऐसे जो खुद पर धैर्य रखे, फिर कर्ण निकलता है। क्या बात है, बहुत खूब। तालियां, आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है भाई, जोरदार तालियां। तालियों के लिए यदि अलग से रिक्वेस्ट आए तो समझ लीजिए आपकी तालियां सच में कमजोर है। क्योंकि यदि कविता के साथ तालियां नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि या तो आप कविता सुनने के मूड में नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा ही मूड में है कि कविता नहीं बजा रहे, सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे, सिर्फ कविता ही सुनते जा रहे हैं। खैर, जो भी हो, एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं फिर वापस कविता में आता हूं कि हाँ, मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर, ठेलों पर। बिहारियों के बारे में यही कहा जाता है कि मतलब जो भी लांछन है, ऐसी वैसी बातें कि हाँ मिल जाएंगे मेहनत, मेरी स्वीकारोक्ति है
कि हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, भीख नहीं मांगते। हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, भीख नहीं मांगते। क्योंकि हम इसलिए मिलते हैं, हम इसलिए मेहनत पसंद लोग हैं, हर जगह हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हर जगह हैं। किसी भी काम को हम छोटा नहीं समझते, कि किसी भी काम को हम छोटा नहीं, हमसे भारी नहीं है। पूरी दुनिया घूम आइए जनाब, कहीं ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है जहां बिहारी नहीं है। तो हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, भीख नहीं मांगते। हाँ मिल जाएंगे मेहनत करते रिक्शों पर ठेलों पर, भीख नहीं मांगते। पसीना बहाते हैं और मेहनत से परिवार पाल लेते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे चरित्र गान थे, बहुत सारे चारित्रिक विशेषताएं हैं, पर एक और भी चीज है कि हम लोग कह देते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो बहुत लोगों को इससे परेशानी हो जाती है। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हम दोस्तों पे भारी हैं, हम दुश्मनों पे भारी हैं। अरे दोस्त तो हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। जब हमने कहा कि हम कर्ण हैं, तो दोस्ती निभाने तो कर्ण ही जानते हैं, और दोस्ती निभाने बिहारी जानते हैं। हम सूर्यपुत्र कर्ण हैं, दोस्ती यारी जानते हैं। हम सूर्यपुत्र कर्ण हैं, दोस्ती यारी जानते हैं, और दोस्त के लिए मर मिटना बेखौफ बिहारी जानते हैं। दोस्त के लिए मर मिटना बेखौफ बिहारी जानते हैं। तो अगली पंक्तियां हैं कि मत मानो कि 100 पर भारी हैं, मत मानो कि 100 पर भारी हैं, पर न ही कोई बीमारी है। मत मानो कि 100 पर भारी हैं, पर न ही कोई बीमारी है। इच्छा शक्ति अदम्य है, इच्छा शक्ति अदम्य है, और कर्म में ईमान डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। बहुत बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। अभिजीत पाठक जी, बिल्कुल बहुत ही अनोखा संगम है सर। देखिए, कवि, साहित्य, कला और इंजीनियरिंग, अनोखा संगम। एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ये मेला है। ठीक है, तो समय की भी पुकार है, पर फिर भी मैं जो है 2 मिनट का बिल्कुल, बिल्कुल एक्सटेंशन, सर। और जब 2 मिनट का एक्सटेंशन कवि लेता है तो थोड़ा ज्यादा ही जाता है। तो उस 2 मिनट का एक्सटेंशन है, तो मैं उस पर सुनाना चाहता हूं कि देखिए, जो घावों की दास्तान है, पहले तो उस कविता को पूरा कर देता हूं कि कभी परखना हो हमें तो घर आइए हमारे। ये अंतिम पैराग्राफ है कि हमें जो बिहारी को दूर से देखते हैं, तो कभी परखना हो हमें तो घर आइए हमारे। विनम्र इतना है, अतिथि में जीवित भगवान डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं, जिस काम का बीड़ा उठा लें उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और अब अंत में जो दर्दों की दास्तान से जो उभर कर, जैसे समय सबका जो है एक सा नहीं होता, लेकिन समय का इंतजार करना जो है मानव की सबसे बड़ी कला है। तो उस पर अंतिम शेर पढ़ता हूं कि रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव है, रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव है, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव है। वाह! रोक लो उड़ान को यदि पंखों पे घाव है, पर कह दो आसमान से कि ये महज ठहराव हैं। इन्हीं घावों से गुजरकर हौसलों में उफान आएंगे, इन्हीं घावों से गुजरकर हौसलों में उफान आएंगे। हम वापस आएंगे और आसमां में तूफान लाएंगे। क्या बात है, क्या वापस बात आएंगे है और सर, आसमां क्या में बात। तूफान लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। सर आपके लिए, किसने कहा कि जुदाई होगी, किसने कहा कि जुदाई होगी, ये खबर किसी गैर ने उड़ाई होगी। बड़े शान से रहेंगे हम आपके दिल में, इतने समय में आपने बहुत कुछ जगह बनाई होगी। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अभिजीत पाठक जी के लिए। बहुत और बहुत धन्यवाद। सम्मानित जिला अधिकारी आदरणीय सारण अगर हमारे बीच हैं तो निवेदन कि कृपया सर मंच पर पधारें। अभिजीत पाठक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के अमन लिए जिलाधिकारी समीर महोदय सर, एक बार जोरदार ताली।